अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शोरबा। बहुत ही कमाल की और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करें। तो बहुत ही इजी और बहुत ही लो कास्ट ये रेसिपी है। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है और यहाँ पे इसके अंदर हम हाफ कप के करीब घी ऐड करेंगे। आप चाहे तो ऑयल ऐड करें, चाहे तो घी इस्तेमाल करें, जो भी आपको बेहतर लगे। तो घी को हम यहाँ पे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो ये मेरे पास तकरीबन हाफ के जी चिकन है, तो उसकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो अगर आप 1 केजी बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से चीज़ों को डबल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है, हाफ चम्मच के करीब ये नमक है, ताकि जो हम इसके अंदर चिकन डालेंगे वो कढ़ाई के साथ चिपके नहीं। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। रेसिपी को पूरा देखें और वीडियो को फुल वॉच करें, आपको रेसिपी की इंशाल्लाह समझ आएगी। और इतनी अच्छी ये और इतनी मज़ेदार ये चिकन शोरबे वाला ये सालन बनता है कि अगर आप एक बार ट्राई करेंगे इसी तरह से तो आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने चिकन को 7 से 8 मिनट फ्राई किया। उसके बाद हम चिकन को निकाल लेंगे। चिकन को फ्राई करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसकी जो भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। ये एक मीडियम साइज़ प्याज है, क्योंकि हमारे पास चिकन हाफ के जी है तो हम उसी हिसाब से इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। तो घर के मसाला जात से और जो भी आपके पास घर में चीज़ें मौजूद होती हैं उसी से बहुत अच्छा ये सालन बन जाता है। कोई भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हमने प्याज को फ्राई करना है। इतना आपने फ्राई करना है कि बस प्याज जो है ना आपका थोड़ा सा ब्राउन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो इससे जो आपका सालन होगा उसका कलर बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब आपने इसके अंदर एक कड़ी पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा, 4 से 5 अदद काली मिर्च और 3 अदद लौंग इसके अंदर ऐड कर देने। इलायची वगैरह वो मैंने कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया, सिर्फ ये 3 से 4 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो अब हम इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक अदद ही मेरे पास इसके अंदर दरमियानी साइज़ का टमाटर जाएगा। यकीन मानेंगे इन चीज़ों के साथ इस कदर टेस्टी और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और घर पे आप बआसानी इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर हाफ चम्मच नमक ऐड किया है और 1 से 2 अदद इसके अंदर सुरख मिर्च के चम्मच जाएंगे। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। नमक इसके अंदर हमने हाफ चम्मच पहले भी ऐड किया था, तो इसलिए नमक हम इसमें कम ही डालेंगे। और थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी जाएगी। थोड़ा सा पानी लगाएं ताकि आपके टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मसाला हमारा तकरीबन बन के रेडी है।
लेकिन हम इसकी अच्छे से भुनाई यहाँ पे कर लेंगे और टमाटरों को अच्छे से। तो अभी आप इसको अच्छे से यहाँ पे मसाले की भुनाई हो जाती है तो फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा जी, चिकन शोरबा बनाते वक्त हमेशा इस चीज़ का ज़्यादातर मसला आता है कि इसमें थोड़े थोड़े से प्याज तैरते हुए नज़र आते हैं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि इसमें थोड़ा सा पानी लगा के तो इसको आपने अच्छे से बुनाई करनी है। जब आप 1 से 2 मरतबा इस तरह करेंगे तो आपका जितना भी मसाला होगा, प्याज हो चाहे टमाटर हो, वो अच्छी से इसके अंदर घुल जाएंगे, कुछ भी तैरता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसकी बुनाई करें ताकि बहुत इजीली और बहुत जल्दी आपका चिकन का सालन बन के रेडी हो जाए। जब आप इसमें खड़े मसाले किसी भी सालन में, चाहे वो दाल हो चाहे वो चिकन हो, यूज़ करते हैं, बहुत ही प्यारी स्मेल आती है, थोड़ी खुशबू आती है, तो बहुत ही मज़े का उसका टेस्ट बनता है। यहाँ पे आपने जितनी अच्छे से इसकी बुनाई करनी है उतना ही इसका टेस्ट अच्छा बनेगा। अब हमने इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करना है। दो गिलास पानी ऐड करने के बाद आप इसको कवर कर देंगे और तकरीबन इसका हाफ़ पानी खुश्क होना चाहिए। तो उसके बाद ही आपका सालन बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे इसमें इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रखा था। तो बहुत अच्छे से हाफ़ पानी इसका खुश्क हो चुका है। तो अब आप इसमें हस्बे ज़रूरत शोरबा रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड की हैं और साथ ही इसके हमने सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। कोई भी इसमें दही नहीं जाएगा, कोई भी इसमें बाहर का मसाला नहीं जाएगा, घर के मसालों से ये बनेगा और बहुत टेस्टफुल बनेगा। यहाँ पे मैंने इसके अंदर हाफ़ चम्मच के करीब गरम मसाला जो हमने घर पे बना के रखा होता है वो ऐड कर दिया। माशाल्लाह ये इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी बन के रेडी हुआ है कि आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत 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 ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अब हम इसे मज़ीद सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक हल्की सी आंच पे कुक करेंगे। तो जी यहाँ पे हम आंच को करने लगे हैं बंद। तो ये देखें माशाल्लाह से सालन की फ़ाइनल लुक, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन शोरबा बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दें। आपसे मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।